नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। सीटेट दिसंबर 2024 की एक हम बहुत ही खतरनाक तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। खतरनाक इसलिए बोल रहा हूं मैं कि चाहे कैसा भी स्टूडेंट हो, उसको कितना भी सीटेट का डर हो, उसका ये वाला सीटेट 100% पास होगा। हर एक बार मैं आपके लिए सीटेट की रणनीति बताता हूं, लेकिन उसकी कोई एक ऐसी सीरीज नहीं चली अभी तक लगातार जो आपको डेली या हर दूसरे दिन आपकी जरूरतों के हिसाब से, आपकी कमेंट के हिसाब से आपको मिलती रहे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीटेट की एक खतरनाक सीरीज, जिसमें इसका जो मोटिव है वो क्या है? तैयारी से सफलता तक का सफर। आपकी जो तैयारी चल रही है वहां से लेकर जहां तक आप सीटेट पास होंगे, वहां तक का हम ये सफर तय करने जा रहे हैं। और ये तैयारी से सफलता का सफर आपको अकेले तय नहीं करना है, आपके हर कदम पर आपके साथ मैं खड़ा हूं। तो आप सबसे पहले आपको मैं 3 लगातार मैंने सीटेट कैसे पास किए हैं, 3 ही बार अभी तक सीटेट का एग्जाम दिया है। यहाँ तक कि एक एवरेज स्टूडेंट होते हुए भी मैंने सीटेट को एग्जाम को बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी की गाइडेंस के पास किया था। तो अब आपके साथ तो मैं खड़ा हूं, आपकी हर सिचुएशन, आपकी हर टेंशन को खत्म करने के लिए। तो आपका सीटेट तो हर हाल में पास होना है। बस आपको करना क्या है? ठान लिया तो ठान लिया, यानी कि एक बार आपको ठान लेना है कि हमको ये वाला सीटेट पास करना है। फिर उसके बाद आपको डरना नहीं है, बीच में ना घबराना है, और जो भी परेशानी हो उसको बेझिझक मुझसे कहना है। कमेंट के जरिए, टेलीग्राम ग्रुप के जरिए, जैसे आप चाहें वैसे कह सकते हैं। आपकी बात को पहुंचाने के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप का जो मैसेज है वो ओपन रखे हैं। कोई भी अब उसमें मैसेज कर सकता है, और उसको कोई भी कैसी भी दिक्कत हो वो मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहे पर्सनली मैसेज कर सकता है। अब बात आती है ये कि आपकी ये फर्स्ट क्लास में टिप्स क्या होंगी पहली बार सीटेट के लिए। सबसे पहले तो हमारे अंदर का जो डर है वो हमको खत्म करना है। चाहे आप पहली बार सीटेट देने जा रहे हो या आप दूसरी बार, तीसरी बार, अभी से पहले काफी बार दे चुके हो, तब भी आपको सीटेट का डर, आपके अंदर अगर 1% भी सीटेट का डर है तो उसको खत्म करिए। सीटेट जैसे एग्जाम काफी बच्चे नहीं पास कर पाते, उसका एक असली रीजन, मेन रीजन यही है कि वो डरते हैं उस एग्जाम से। वो सोचते हैं कहीं हम उसमें फेल ना हो जाएं। अगर आप अपने अंदर का भय, अपने अंदर का डर खत्म कर लेंगे तो सीटेट को काफी आसानी से पास कर सकते हैं। इस बात का यकीन मानिए, और ये यकीन आप इस उदाहरण से समझिए। ये देखिए, मैंने सबसे पहली बार सीटेट का अपना जो एग्जाम दिया था 2019 में, उसका रिजल्ट। उस टाइम मेरे अंदर बिल्कुल डर नहीं था सीटेट को लेकर, क्योंकि मेरी जो डीएलएड है वो खत्म नहीं हुई थी। उसके 3 सेमेस्टर हम रिजल्ट आया था, और 4th सेमेस्टर के एग्जाम दिए थे, और उसका रिजल्ट आने में भी लगभग 4 से 5 महीने लगते थे हर एक सेमेस्टर के रिजल्ट आने में। तो सोचा था कि ये वाला देंगे, अगर पास हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, हमें तो बस देकर देखना था। तो यही जो पॉइंट था, इसी वजह से मेरा पहली बार से ही सीटेट पास हुआ। और तब से ना तो उस टाइम डर था, और फिर उसके बाद मुझे सीटेट के बारे में एक एक चीज, उसकी एक एक जड़ पता लग गई, जिसकी वजह से आज तक सीटेट के लिए किसी ने मुझसे भी कभी कोई भी गाइडेंस पूछी हो तो सबसे पहले मैंने उन्हें यही बोला है कि आप अगर सीटेट से डर रहे हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आपको सीटेट से डरना नहीं है। तो ये मैंने जो पास किया था, मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पर, लेकिन ये पास होने का मेन रीजन यही है कि उस टाइम मेरे अंदर सीटेट को लेकर 1% भी डर नहीं था, ना कोई डाउट था, ना कोई इच्छा थी ऐसी कि यही वाला पास हो, कोई ऐसी जिद भी नहीं थी। तो ना तो टेंशन हुई हमको, ना कोई ऐसा भय हुआ कि हमने भाई किसी को कमिटमेंट दे दिया कि हम तो पास होके ही रहेंगे इस बार, और फिर टेंशन में आ जाए कि हम अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे। तो ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए ये बिना डर के आराम से सीटेट मेरा पहली बार पास हो गया। तो आपने ये पूरा रिजल्ट देख लिया होगा, पीआरटी में 97 है और जूनियर में 94 है। तो ये हुआ था बिना सीटेट की तैयारी के 2 से 3 पीवाईक्यू पढ़ने से ही। ठीक है, तो पीवाईक्यू क्या होते हैं? सीटेट के जो पुराने पेपर हो चुके हैं उनको पढ़ने से। अब बात ये आती है कि जो दोबारा एग्जाम दिया था मैंने, वो भी सिर्फ ऐसे ही दिया था, लेकिन उस टाइम मेरी तैयारी अच्छी चल रही थी, इसलिए ये देखिए दोबारा में 108 नंबर आ गए, पीआरटी में, जूनियर में 100 आ गए। तो अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, टीचिंग की, तो वो आपको सीटेट आसानी से पास करवा सकता है। दूसरी बात ये कि अगर आपको सीटेट में 120 प्लस, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिख रखा है कि आपको 120 प्लस का टारगेट लेकर चलना है हम सभी को, तो 120 प्लस अगर आपको लाने हैं तो साथ के साथ आपको सीटेट के जितने भी
पुराने पेपर हो चुके हैं उन सबको एक एग्जाम की तरह सॉल्व करना है हमें। तो ये 120 प्लस का टारगेट काफी आसानी से हम अचीव कर सकते हैं उसका सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ। अब बात ये आती है कि हम अपने अंदर से डर कैसे निकालें। ये देखिए, ये मैंने आपके लिए तीसरी बार सीटेट का एग्जाम दिया था। ये तीसरी बार में मेरा केवल टाइम ज्यादा नहीं था इसलिए पीआरटी का दिया था, तो 106 नंबर आए थे 150 में से। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जब बिना डर के हम देते हैं एग्जाम, अब की बात तो मुझे ये था कि आपको दिखाना है, लेकिन टाइम नहीं मिलने के कारण सीटेट के एक भी पीवाईक्यू में फिर से नहीं पढ़ पाया। आप सभी को क्लास करानी होती थी और बहुत सारे काम लगे रहते हैं, तो उस वजह से सीटेट का जो है कि एक अगर हम अच्छे से पीवाईक्यू सॉल्व पेपर कर लेते हैं तो उसमें 120 प्लस लाए जा सकते हैं। ये जानते हुए भी मैंने वो नहीं कर पाया और टाइम की शॉर्टेज की वजह से ये हमारे 106 नंबर आए थे। अब एक एवरेज स्टूडेंट होते हुए भी कैसे मैंने लगातार 3 बार सीटेट पास कर लिया, ये बड़े अचंभे की बात है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। खैर, आप तो मुझे अच्छे से जानते नहीं, लेकिन मैं तो खुद को जानता हूँ। मुझे तो पता है कि मुझे रटना बिल्कुल नहीं आता। मुझे पेडागोजी समझने में कम से कम एक ही क्वेश्चन को 4 से 5 बार 10 बार पढूं तब थोड़ा समझ में आता है कि ये क्वेश्चन किस बेस पर आंसर दिया था। ये बाद में तब की कर रहा हूं जब मैंने सीटेट के एग्जाम को देने के लिए शुरुआत किया था। जब मैंने अपनी बीटीसी का 4th सेमेस्टर के एग्जाम दिए थे उसी टाइम मैंने पहली बार सीटेट का एग्जाम दिया था। ये बात कर रहा हूं मैं 2019 की। तो ये तो रही बात उस टाइम की कि कैसे कैसे पेडागोजी समझते थे, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि अगर हमने ठान लिया तो ठान लिया, कोशिश करते ही रहे, धीरे धीरे पढ़ते रहे, तो अब उसकी पेडागोजी भी, उसका कंटेंट भी, हर चीज काफी अच्छे से समझ में आती है। इसलिए मैंने ये मेन बात आपके लिए लिखी है कि आपको सबसे पहले ठानना है और ठान लिया तो ठान लिया कि हमें सीटेट पास करना ही है। ये आपको एक पक्का अपने अंदर विश्वास रखना है, दृढ़ विश्वास करना है, दृढ़ संकल्प लेना है कि भले ही सीटेट मेरा पास हो या ना हो, लेकिन मुझे अपना बेस्ट देना है, अपनी तैयारी पूरी अच्छे से करनी है। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आपके अंदर से सीटेट का डर और उसकी चिंता दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे। जब डर नहीं होता है तो चिंता भी नहीं होती है और जब चिंता नहीं होती है तो डर भी नहीं होता है। अभी आप क्या करते हैं, आपको एक तरफ से आपको चिंता लग जाती है कि सीटेट मेरा पास होगा या नहीं होगा, दूसरी तरफ आपको डर रहता है कि मेरा एग्जाम पता नहीं कैसा होगा, उस एग्जाम को मैं इस बार पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये दोनों चीज आपके साथ के साथ चलती रहती हैं। अगर आप बस अपनी तैयारी पर सोच लें कि मुझे पूरी तरह से आपकी एग्जाम को देना है, इसकी तैयारी करनी है अच्छे से, जितना अच्छा मुझसे हो पाए उतना अच्छा मैं करूंगा, तो आप आसानी से सीटेट को पास कर सकते हैं। तो आज से हम जो अपनी सीटेट की फर्स्ट क्लास है टिप्स की, तो मेरी तरफ से सबसे पहले आपके लिए यही टिप्स होगी। कोई पढ़ना नहीं, कुछ नहीं, सबसे पहले ये है कि आपको अपने अंदर का डर खत्म करना है। तो ये अगर आपने अपने अंदर का डर खत्म कर लिया तो आप काफी आसानी से अपना सीटेट का एग्जाम पास कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीटेट का एग्जाम इतना कठिन नहीं होता है, लेकिन ये डर की वजह से काफी कठिन हो जाता है और ये रिजल्ट इतना कम पास होने के बच्चों की यही रीजन है एक, कि वो डरते हैं अफवाहों से। इतनी अफवाहें फैल चुकी हैं अब कि सीटेट का एग्जाम ऐसा है, सीटेट का एग्जाम वैसा है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, काफी दिक्कतें हो गई हैं। इस वजह से बच्चे एक तो मिसगाइड भी हो जाते हैं, दूसरा फिर उनके अंदर डर आ जाता है। तो जो सीटेट का एग्जाम है वो सरल होते हुए भी फिर क्या हो जाता है, उनके ऊपर हावी हो जाता है और वो अपना बेस्ट नहीं कर पाते हैं एग्जाम हॉल में। ये सारे रीजन है। तो सबसे पहले आज मेरी तरफ से आपके लिए यही टिप्स है कि आपको अपने अंदर का डर खत्म करना है। चाहे जैसे करिए, जो चाहे वो सोचिए, लेकिन अपने सीटेट के एग्जाम को लेकर डर को खत्म करिए। बहुत से ये सोच सकते हैं कि हम इस बार नहीं तो अगली बार देंगे, हमें तो ये बार बस दे के देखना है। जैसा कि मैंने पहली बार सोचा था, मैंने यही सोचा था कि इस बार मेरी अभी बीटीसी कंप्लीट नहीं हुई है, तो इस बार तो दे के देख ले रहे हैं, उसके बाद जो सीटेट का एग्जाम होगा असली, उसको दोबारा देंगे जुलाई में। अभी तो दिसंबर में 2019 में दिया था, ये सोचा था, लेकिन वही वाला एग्जाम पास हो गया क्योंकि बिना डर के दिया था। अच्छे से 2-3 पीवाईक्यू पढ़े, काफी अच्छे से उन्हीं का बार बार रिवीजन किया। समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे समझ में आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा होता है अगर कोई पहली बार सीटेट का एग्जाम देने जाए या उसकी तैयारी करे उसके लिए। तो पुराने सॉल्व पेपर ही पढ़े थे, कोई उनका वो नहीं पढ़ा था, मैंने कंटेंट सिलेबस कुछ नहीं देखा था। तो इस तरीके से मैंने अपना सीटेट का एग्जाम पास किया है। वो अपनी यात्रा मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, कैसे मैंने अपना सीटेट का एग्जाम पास किया था, क्या क्या उस टाइम में करता था।
जब मैंने PYQ नहीं करे थे तब मैं क्या पढ़ता था, कौन से एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा था, कौन कौन से टीचिंग एग्जाम की तैयारी करने से सीटेट अपने आप ऑटोमेटिक निकल जाता है। ये सब बातें मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा डेली वीडियोस में। और ये जो फर्स्ट क्लास टिप्स की है, आपकी सबसे पहली टिप्स यही है कि आपको अपने अंदर का डर खत्म करना है। जब तक आपके अंदर का सीटेट को लेकर डर खत्म नहीं होगा, तब तक आप कितना भी पढ़ लीजिए और इधर उधर से आप वीडियोस देखते रहिए कि कैसे सीटेट का एग्जाम पास करें, क्या टिप्स हैं, क्या हिंट हैं, क्या ट्रिक हैं, वो सारी इतने काम में नहीं आने वाली जब तक आपके अंदर का डर खत्म नहीं होता। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि डर खत्म कर देंगे तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। तो यही तो है कि अगर आपके अंदर डर होता है तो आप पढ़ते हो, और जब आप डर के साथ पढ़ते हो तब आपके ही फेल होने के चांस ज्यादा होते हैं। अगर आप अपने अंदर का डर खत्म करके अगर पढ़ने लग गए, तब आपका पास होना निश्चित है 100%। ठीक है, तो आज की वीडियो से आपको ये टिप्स मैं देना चाहता हूं कि आप अपने अंदर का डर खत्म करें। उसके बाद जो भी आप पढ़ेंगे वो आपके लिए एक तरीके का वो होगा, जो कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की। तो अगर डरने वाले बच्चे 100 क्लास देखें, 100 PYQ कर लें, तब भी अगर एक बिना डरे हुए बच्चा एक PYQ पढ़ेगा तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम आसानी से निकलेगा और अच्छे से वो उस एग्जाम को दे पाएगा, समझ पाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।